हेलो गाइस, मैं भावना सैनी। आज मैं आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताऊंगी। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? इन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने जान की कुर्बानी दे दी थी और इन्होंने हमारे भारत देश के लिए बहुत ही अच्छे काम किए थे। तो आइए हम इनके बारे में आपको बताते हैं। आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले सुभाष चंद्र बोस का नाम सुनकर हर भारतीय को गर्व महसूस होता है। उन्हें देशभक्तों का देशभक्त यूं ही नहीं कहा जाता था। वह एक वीर सैनिक योद्धा, महान सेनापति और कुशल राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन में कई संघर्ष किए। नेताजी भारत के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने गुलाम भारत को आज़ाद कराने के लिए आज़ादी हिंद फौज के गठन से लेकर हर वो काम किया जिसकी वजह से वह केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए प्रेरणा बन गए। उनके उन कठिन संघर्षों से हर भारतीय आज़ादी का महत्व पता चल सका। जैसे महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी सदियों में एक बार ही जन्म लेते हैं। उनके वीरता के किस्सों से हर किसी को प्रेरणा लेनी चाहिए। इसलिए आज हम सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कुट्टुक गांव में हुआ था। नेताजी की माता का नाम प्रभावती देवी और पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, जो कटक शहर के मशहूर वकील थे। प्रभावती देवी और जानकीनाथ बोस की 14 संतानें थीं, जिनमें से सुभाष चंद्र बोस 9वें स्थान पर थे। ओडिशा के बंगाली परिवार में जन्मे सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होनहार थे। ऐसे में उनके पिता जानकी नाथ बोस उन्हें आईसीएस भारतीय सिविल सेवा का अफसर बनाना चाहते थे। सबसे पहले उनकी शुरुआती शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में हुई थी। इसके बाद 1916 में उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद नेताजी को उनके पिता ने सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। उस समय भारत में अंग्रेजों के शासन के चलते भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। इंग्लैंड में सिविल सर्विस की परीक्षा में नेताजी चौथे स्थान में आए, लेकिन वह उससे खुश नहीं थे। उनके मन में देश के प्रति प्रेम था और देश की आज़ादी के लिए चिंतित थे, जिसकी वजह से वह 1921 में इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी ठुकराकर भारत लौट आए। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक जीवन। भारत लौटते ही नेताजी राजनीति में कूद गए और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। शुरुआत में उन्होंने गांधी जी के निर्देशानुसार चित्तरंजन दास के नेतृत्व में काम किया। इसके बाद से नेताजी चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मानने लगे। अपने सूझबूझ और मेहनत से सुभाष ने बहुत जल्द लोगों के बीच अपनी खास जगह बना ली थी और कांग्रेस पार्टी के मुख्य नेताओं में शामिल हो गए। लेकिन अपने क्रांतिकारी विचारों और गतिविधियों के संचालन के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। इसके बाद तो उन्होंने जेल जाने का सिलसिला जारी रखा। 1921 से 1941 के बीच उन्हें 11 बार कैद किया गया। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने भी उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए थे, लेकिन जेल में रहकर भी सुभाष चंद्र बोस अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे और भारत की आज़ादी के लिए अपनी कोशिशों में लगे रहे। इसी तरह स्वाधीनता महासंग्राम के महायज्ञ के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताजी की 18 अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, परंतु उस दुर्घटना का कोई साक्ष्य नहीं मिल सका और न ही नेताजी का शिव मिला था। हालांकि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु
आज तक रहस्य बना हुआ कैसे मिली नेताजी और देशनायक की उपाधि। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी और देशनायक की उपाधि कैसे मिली। तो आइए आपको बताते हैं कि जर्मन के तानाशाह अडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कहकर बुलाया था, जिसके बाद से सब उन्हें नेताजी ही बुलाने लगे। वही नेताजी के साथ साथ उन्हें देशनायक भी कहा जाता था और ऐसा भी कहा जाता है कि देशनायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी।